Hello students, welcome on your YouTube channel. Now move on to the next topic. It is the prism. तो सबसे पहले अपन definition लिखेंगे. A prism is a portion of a transparent medium bounded by two plane faces inclined to each other at a certain angle. तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं अपन प्लेन मिरर के लिए, सॉरी प्रिज्म के लिए. तो यहाँ पर ये मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. प्रिज्म के लिए एक डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ. ये प्रिज्म के लिए डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ पर ऐसे. इसको थोड़ा और थोड़ा आपको नज़र आ रहा होगा. ये यहाँ पर मैं फेस का नाम लिख देता हूँ A B C D E F. ठीक है स्टूडेंट्स, ये प्रिज्म है आपके पास में. अब इसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो एंगल होता है ना, इसको बोलते हैं प्रिज्म एंगल. इसको A से डिनोट करते हैं अपन. A क्या होता है? प्रिज्म एंगल. एंड ये जो सरफेस होती है ना स्टूडेंट्स, ये वाली और ये वाली, ये दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस, ये दोनों क्या होती हैं स्टूडेंट्स? ये होती है रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. सरफेस BA और BC, BA एंड BC कौन सी सरफेस होती है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस. ओके स्टूडेंट्स, ये जो होती है ना, ये वाली जो लाइन, ये रिफ्रैक्टिंग एज होती है. रिफ्रैक्टिंग एज स्टूडेंट्स. कई बार इस प्रिज्म को एनालाइज करने के लिए स्टूडेंट्स ऐसे भी कुछ बना देते हैं, ऐसे. इसके ये फ्रंट व्यू से या फिर टॉप व्यू से अपन देखेंगे तो ये ऐसा ही दिखाई देगा. ये यहाँ पर इसको नेम दे देंगे अपन ABC और ये इसका एंगल हो जाएगा स्टूडेंट्स. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास प्रिज्म. देखिए रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म से समझने के लिए अपन पहले थोड़ा एक देखते हैं स्टूडेंट्स. यहाँ पर देखिए, सपोज करिए ये एक सरफेस है आपके पास में, तो इसके ऊपर जो नॉर्मल ड्रॉ करूँगा मैं ऐसे करूँगा. यानी कि नॉर्मल और ये जो सरफेस होती है ना स्टूडेंट्स, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होना चाहिए? 90 डिग्री का. सपोज करो इस सरफेस को मैंने थोड़ा इंक्लाइन कर दिया, ऐसे कर दिया मैंने. तो अब इसके ऊपर नॉर्मल क्या होगा स्टूडेंट्स? ऐसे हो जाएगा. इन दोनों के बीच में कितना होगा? 90 डिग्री का एंगल. अब इसी सरफेस को मैंने कैसे कर दिया स्टूडेंट्स? ऐसे. अब इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा तो मैं कुछ ऐसा करूँगा, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? 90 डिग्री. समझ में आ गया स्टूडेंट्स? चलिए, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया और ये सरफेस हो गई, ये सरफेस हो गई. चलिए अब आगे देखते हैं. तो देखिए यहाँ पर मैंने एक ये प्रिज्म, यहाँ पर ग्लास प्रिज्म ड्रॉ कर दिया है. ABC हो गया, ये एंगल हो गया A, इसका प्रिज्म एंगल बोलते हैं इसको. यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, यहाँ पर एक रेज जा रही है, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे. ये यहाँ से ऐसे ट्रैवलिंग करके आगे जा रही है. सपोज करो यहाँ पर ग्लास प्रिज्म नहीं होता तो ये डैश डैश क्या है? ये सीधी चली जाती. तो यहाँ पर बाहर क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पर तो एयर है, यहाँ पर तो एयर चारों तरफ क्या? एयर. अब ये तो ग्लास का बना हुआ है स्टूडेंट्स, और अप्रॉक्स जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इट इज़ अराउंड 1.5 स्टूडेंट्स. इट इज़ अराउंड 1.5. और फॉर द एयर इट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इट इज़ 1. तो यहाँ पर जो म्यू है इट इज़ 1.5 और यहाँ पर जो म्यू है इट इज़ 1. यानी कि ये कौन सा मीडियम है? रेयरर. और ये कौन सा मीडियम है? डेंसर मीडियम. तो स्टूडेंट्स, जब लाइट ट्रैवलिंग करती है रेयरर टू डेंसर मीडियम, तो कैसे ट्रैवल करती है? टूवर्ड्स द नॉर्मल स्टूडेंट्स. तो सबसे पहले अपन इसके ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट्स. नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, तो ये मैंने यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया. देख लीजिए, इस वाली सरफेस के लिए नॉर्मल ऐसे ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारे पास में नॉर्मल आ गया स्टूडेंट्स. अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो लाइट रे ये कैसे बेंड होगी? ऐसे बेंड होगी या ऐसे बेंड होगी स्टूडेंट्स? ये ऐसे बेंड होगी, ऐसे बेंड होगी टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये जो लाइट रे है स्टूडेंट्स, मैंने कुछ ऐसे बेंड कर दी. ओके स्टूडेंट्स, अब क्या होगा स्टूडेंट्स, ये जो एंगल है आई,
सर इसको आई क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं आई आर हम पहले पढ़ भी चुके हैं, आई आर और एन इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच में आई एंगल इंसिडेंस एंगल, आर आर रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में आर एंगल रिफ्रैक्शन एंगल। ओके स्टूडेंट्स, चलिए तो इसी तरीके से ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारे पास में आर। समझ में आया स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट इस पॉइंट पर वापस से डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, डेंसर टू रेयरर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो सबसे पहले मैं एक रे बनाऊंगा स्टूडेंट्स यहाँ से। ये वाली रे कौन सी होती है, अगर यहाँ पर ग्लास होता तो ये कुछ ऐसे पास आउट हो जाती है, लेकिन अब तो यहाँ पर ग्लास है ही नहीं, तो क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट हो जाएगी। कैसे डिफ्लेक्ट हो जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल और टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब मैं सबसे पहले इसके ऊपर क्या कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ, एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको नॉर्मल का जैसे एन और एन डैश नाम दिया था, इसको एम और एम डैश नाम दे देंगे अपन, ठीक है। देखिए ऐसी सरफेस होती है तो कुछ ऐसे नॉर्मल होता है स्टूडेंट। अब ये जो लाइट रे है, ये जो लाइट रे है कैसे होगी, कैसे बैंड हो जाएगी, ऐसे 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 अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये कुछ ऐसे बना दीजिए, ऐसे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इस लाइट रे को क्या बोलते हैं, इमरजेंट रे, इमरजेंट रे। ग्लास प्रिज्म में देखा था ना अपन स्टूडेंट्स, इमरजेंट, इमरजेंट इसको नाम दे सकते हैं अपन। तो ये अपने पास में डायग्राम हो गया स्टूडेंट्स। चलें आगे। इसके अंदर ये जो एंगल होता है स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये जो एंगल होता है नॉर्मल और इमरजेंट रे के बीच में एंगल, ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ई इमरजेंस एंगल, इमरजेंस एंगल। इसको अपन आगे भी बढ़ा देते हैं स्टूडेंट्स ऐसे कुछ करके, और यहाँ पर ये जो होता है एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर एक फॉर्मूला भी लिख दिया। ये डेविएशन एंगल है इज इक्वल टू इंसिडेंस एंगल प्लस इमरजेंस एंगल माइनस ऑफ प्रिज्म एंगल। ये एज सच ये फार्मूला आया कहाँ से, ये डेरिवेशंस होती हैं जो हायर क्लासेस के इसके लिए एप्लीकेबल होती हैं स्टूडेंट्स।